अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह क्या थी, आज मैं बहुत लेट उठी थी, तो उठते सार ही सबसे पहले जो है वो मैंने चाय रखी है ताकि चाय पीऊँ और नाश्ता करूँ फटाफट। तो जी पानी भी मैंने गर्म होने रख दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि गैस तो इतनी होती नहीं कि गीज़र चल सकें, तो इसीलिए जो है वो मैं टोकनी में तो है वो पानी रख लेती हूँ ताकि मुँह हाथ तो धो ले बंदा आराम से। फिर जी मैंने फटाफट अपने लिए डाली है एक रोटी। तो रोटी जो है वो मैं आजकल नाश्ते में जो है वो सूखी वाली लेती हूँ, यानी ऑयल वगैरह बिल्कुल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। अच्छा जी, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जी मैंने लिया था ये चॉपर, मैनुअल चॉपर है ये, और इसके सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूँ। इसमें इजीली जो है ये मैनुअल चॉपर है और इसमें आप इजीली जो है वो सैलेड वगैरह या हर तरह का प्याज, ये सारे कुछ जो है इसमें चॉप कर सकते हैं। ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये ब्लेड है और ये जो है ये पील ऑफ कटर है। अच्छा जी, ये सब कुछ मैंने रखे हैं साइड पर, और अब मैं जो है वो दिखाती हूँ आपको ये किस तरह का सा है। तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल जो है वो महंगाई बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप सबको पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो जी ये देखें, ये कभी होता था मैनुअल चॉपर जो है वो हमें, जब मेरी सिस्टर ने लिया था आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है, तो ये 1000 का था। और अब ये जो है ये मुझे मिला है 2200 का। मैनुअल एनएक्स कंपनी का ये चॉपर है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जी मैं लेने चली गई थी चिकन, क्योंकि आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोश्त वगैरह जो है वो हर तरह के ख़त्म हुआ हुआ था, ना तो बीफ था ना चिकन था। तो इस वजह से जो है मैंने ये दोनों जो हैं वो गोश्त लेने थे, तो इसलिए मैंने करवाया है रिक्शा, साथ मैंने लिया है अपनी मेड को और हम दोनों चल पड़े हैं जी चिकन और को लेने बाज़ार। और यहाँ मेरे घर के पास जो है वो बैठा नहीं था जिसकी शॉप होती है, जिस तरह मैं ले लेती हूँ बाज़ औक़ात, कभी कभार ही होता है। वैसे तो वीकली हस्बैंड ले आते हैं मेरा सब कुछ, लेकिन ये ख़त्म सडन हो गया था, तो इसलिए मैंने खुद सोचा था, लिहाजा मैं पहुंच चुकी थी चिकन की शॉप पर। कितना? 530 अच्छा देना किलो। किलो चिकन जो है वो मैंने इन्हें कह दिया क्या था कि आप मुझे किलो चिकन तोल दें, और आप देख रहे हैं कि लिहाजा अंकल तो वैसे मुझे बड़े साफ़ सुथरे से लग रहे थे, और जिस तरीके से जो है ये चिकन की सफाई वगैरह कर रहे थे, तो इससे तो मुझे यही लग रहा था कि ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा चिकन जो है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो लिहाजा जी ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चिकन की सफाई कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल जो है इसके साथ ही जो है वो एक चीज़ की दुकान थी, तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं साथ साथ जो है वो अपनी बच्ची के लिए जो है वो चीज़ ले लूँगी, क्योंकि खतीजा जो है उसको हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चीज़ लाजमी चाहिए होती है, इसलिए। तो अब जी चिकन का क्या है कि मैं वेट कर रही थी कि कब अंकल जो है वो अपने काम से फ़ारिग होंगे और जो है वो मेरा किलो चिकन जो है वो मुझे तोल के देंगे ताकि मैं घर जाऊं। और लिहाजा जी ये देखें, इनके पास और कस्टमर भी आए थे, लेकिन इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि मैं पहले जो है वो इनको दे दूं, तो इस वजह से इन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि चिकन किस तरह का बनाना है। तो मैंने इनको यही बताया था कि ज़्यादा छोटी छोटी बोटी ना कीजिएगा, क्योंकि फिर जब हम उसको बनाते हैं, चाहे सालन में डालें या राइस में डालें, तो फिर चिकन जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि फ़ौरन टूट जाता है भुनाई में ही, इस वजह से। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखा करें कि जब भी चिकन बनवाएं तो थोड़ी सी उसकी बोटी जो है वो थोड़ी बड़ी रखें, बिल्कुल ही छोटी छोटी ना करें। अच्छा जी, चिकन लिया है मैंने और फिर मैं आई हूँ घर, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो घर में हमें ला के दिए हुए हैं सिट्टे से। वो मंडी गए थे तो उन्हें बड़े अच्छे से लगे थे ये, तो जिसे भुट्टा भी कहते हैं या छल्ली कह लें। तो मैं ये जो है मेरा मुझे आज शौक़ चढ़ा था और मैंने यही सोचा कि चलो जी इसको जो है वो आग के ऊपर ना भून कर ज़रा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसे हैं, कैसे होते हैं। तो ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने ला के दिए हुए थे, और उनसे जब भी मैं थोड़ी सी चीज़ कहती हूँ ना वो इतना सारा ढेर उठा के ले आते हैं। तो बस बहरहाल जी आज मेरा दिल चढ़ा था, शौक़ चढ़ गया था, मुझे बचपन की यादें आ गई थी। जब हम छोटे होते थे ना तो हम सेम लाइक इसी तरह करते थे, कभी कभार जो है वो भुट्टे को या छल्ली को जो है वो हम फायर पे इस तरह कर लेते थे, और मैं इसी तरीके से ये कर रही थी। भूख भी बहुत लग रही थी।
बहरहाल थोड़ी-सी पेट पूजा करने के बाद जो है वो मैंने सारा गोश्त जो कि मैं अभी मार्केट से लेके आई थी बीफ का और चिकन का, और अब जो है वो मैं इसके जो है वो पैकेट बना के रख दूँगी ईज़िली, ताकि फिर मुझे आसानी हो जाए। ये था जी बीफ और ये था जी मटन। तो इसके साथ साथ जो है ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक जो चीज़ नहीं थी अवेलेबल, फिर मैंने कहा था कि मैं लेती जाऊँ जब मैं मार्केट आई गई हूँ। और साथ ही साथ जो है वो मैंने ली थी चने की दाल, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं बीच में जो है वो चने की दाल और बीफ बनाऊँ। इसके बाद जो है वो मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, और अब जो है वो मैं चिकन वाले राइस बनाने का मेरा इरादा था, तो मैं जो है वो चिकन को जो है वो धो रही हूँ। और ये देखें जी, जितना चिकन मैंने डालना है तो इजीली जो है वो मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया था। इसके बाद जो है वो मैंने राइस बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और छोटा सा एक प्याज लिया था, ऑयल लिया था, और चावल जो है ये मैं धो के भिगो रही हूँ। साथ के साथ ही काम जो है वो आपको पता है कि कुकिंग करना कौन सा आसान है, तो इस वजह से। और ये बाकी चिकन है जो कि मैंने कहा था कि बाद में जो है इसको इजीली पानी डाल के रख लेती हूँ, जब तक जो है वो इसको बाद में फिर धोकर वो कर लूँगी। ये लिहाजा जो है वो मैं मसाला बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। प्याज मेरा हो चुका था, फिर मैंने टमाटर डाला है, और ये देखें कैसे अच्छा से उसके बाद चिकन डाला है फटाफट। और ये चिकन के साथ जो है वो मसाले की मैं थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा हो जाएगा, इसके बाद मैंने डाले थे राइस, और फटाफट जो है ये मेरा चिकन पुलाव देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तैयार हो चुका था, बड़ी अच्छी शक्ल आई थी। इसके साथ साथ जो है वो मैंने पुदीना, धनिया और टमाटर वाली चटनी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था तो वो मैंने वो रेडी कर ली थी। और अब जो है वो इजीली जो है वो मैं टेबल पे प्लेस कर रही थी इन दोनों चीज़ों को। और ये देखें जी, प्लेट में डल के मेरा चावल जो है वो कितना खिला खिला सा बना था। तो अब मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, और मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी, तो लिहाजा जो है वो मैं खाना खाने लगी थी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा।